नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिनकी कहानी किसी पहेली से कम नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसे ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा के लिए तैयार किया गया, लेकिन वो भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा पैरोकार बन गया। और फिर एक क्रांतिकारी से सीधा एक योगी। जी हाँ, हम श्री अरविंदो की बात कर रहे हैं। देखिए, उनके जीवन का पूरा सार ना इसी एक स्लाइड में छिपा है। एक तरफ वो इंसान जो ग्रीक और लैटिन का मास्टर था, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य का एक बेहतरीन अफसर बनना था, और दूसरी तरफ संस्कृत और योग का ज्ञाता, एक ऐसा राष्ट्रवादी जिसकी आवाज में आग थी और जो इंसानी विकास का भविष्य देख रहा था। मतलब एक ही इंसान की ये दो बिल्कुल अलग रूप, ये हुआ कैसे? चलिए इसी कमाल की यात्रा को समझते हैं। और यही शब्द रूपांतरण उनके पूरे जीवन की चाबी है। ये कहानी इस बात को समझने की है कि कैसे कट्टरपंथी राजनीति का तूफानी रास्ता एक गहरे आध्यात्मिक दर्शन के शांत सागर में मिल गया। ये भागना नहीं था, ये बदलना था, एक गहरा, बहुत गहरा बदलाव। तो इस असाधारण यात्रा को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे उनके जीवन का संश्लेषण, फिर जानेंगे कि कैसे वो पश्चिम में ढले, उसके बाद उनकी राष्ट्रवादी आग को समझेंगे, फिर जेल में हुए उस रहस्योद्घाटन को जानेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, उनकी एकात्म दृष्टि पर बात करेंगे, और आखिर में जानेंगे मानवता के भविष्य पर उनके विचार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उनके जन्म और उस खास माहौल से जिसमें उनकी परवरिश हुई। उनकी कहानी की शुरुआत ही अपने आप में एक प्रयोग है। जरा सोचिए, उनके पिता ब्रिटिश कल्चर के इतने बड़े प्रशंसक थे कि उन्होंने जानबूझकर अपने बेटे को हर भारतीय चीज से दूर रखा। एक ऐसा बच्चा जिसे अपनी ही मातृभाषा और संस्कृति से पूरी तरह अलग कर दिया गया। यही फैसला बाद में उनके जीवन की सबसे बड़ी वैचारिक क्रांति का कारण बना। तो अब चलते हैं उनके शुरुआती सालों में, जो पूरी तरह से भारत से बाहर इंग्लैंड में बीते। जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, उनका बचपन और जवानी पूरी तरह से इंग्लैंड में गुजरी। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्हें भारत से दूर भेज दिया गया और वो कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज तक पहुंचे। वो पूरी तरह से पश्चिमी शिक्षा और सोच में डूबे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी किस्मत तो तय हो चुकी है। वो पढ़ाई लिखाई में किसी सितारे से कम नहीं थे। पश्चिमी साहित्य और दर्शन तो जैसे उनकी उंगलियों पर थे। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस की मुश्किल लिखित परीक्षा भी पास कर ली, जो उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य में नौकरी का सीधा टिकट था। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये कोई मामूली नाकामी नहीं थी, नहीं, ये एक सोची समझी बगावत थी। घुड़सवारी की परीक्षा में जानबूझकर फेल होकर उन्होंने सिर्फ एक नौकरी को नहीं ठुकराया, उन्होंने पूरे के पूरे साम्राज्यवादी सिस्टम को ठेंगा दिखा दिया। कह सकते हैं कि ये वो पहली चिंगारी थी जो बता रही थी कि अंदर एक ज्वालामुखी पक रहा है। अब यहाँ से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जब वो भारत लौटे तो एक जबरदस्त बौद्धिक बदलाव शुरू हुआ। उनका भारत लौटना उस संस्कृति में फिर से गोता लगाने की शुरुआत थी जिससे उन्हें बचपन में दूर कर दिया गया था। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा यू टर्न था। उन्होंने खुद को फिर से पढ़ाना शुरू किया। जो इंसान ग्रीक और लैटिन में माहिर था, अब वो संस्कृत और बंगाली सीख रहा था। यूरोपीय दर्शन की जगह अब वेद, उपनिषद और गीता ने ले ली थी। वो उस भारत को खोज रहे थे जो उनसे छीन लिया गया था। और फिर आया साल 1905, जब एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। बंगाल के विभाजन ने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी, और उसी आग के बीच से अरबिंदो एक विद्वान से एक उग्र क्रांतिकारी नेता बनकर उभरे। उनकी मांग बिल्कुल साफ और सीधी थी, पूर्ण स्वराज। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी विचार था। जहां ज्यादातर नेता ब्रिटिश राज के तहत थोड़े और हक मांग रहे थे, वहीं अरबिंदो ने कहा, हमें सुधार नहीं, पूरी आजादी चाहिए। इस एक मांग ने उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रखर नेताओं में से एक बना दिया। वो सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, वो राष्ट्रवाद को एक आध्यात्मिक नजरिए से देख रहे थे। अपने लेखों के जरिए उन्होंने ये समझाया कि भारत की आज़ादी सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ज़रूरत है। उनका मानना था कि असली आज़ादी जेल की सलाखें तोड़ने से नहीं, बल्कि दिमाग की जंजीरें तोड़ने से मिलेगी। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां उन्हें सीधे उस मोड़ पर ले आईं जो उनकी जिंदगी का सबसे अहम पल साबित हुआ। अलीपुर बम कांड में उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें 1 साल जेल में बिताना पड़ा। जो उनके राजनीतिक जीवन का अंत लग रहा था, असल में वो उनके असली जीवन की शुरुआत थी।
जेल की वो कोठरी एक मंदिर बनने वाली थी। यहाँ हम उनके बदलने की पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जेल की कोठरी में ही गहन योग और ध्यान शुरू कर दिया, और यहीं उन्हें एक ऐसी दिव्य अनुभूति हुई जिसने उनके जीवन का मकसद हमेशा के लिए बदल दिया। अब उनकी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि चेतना के विकास के लिए थी। जेल से रिहा होने के बाद वो एक बिल्कुल बदले हुए इंसान थे। चलिए अब उनके जीवन के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं, जब वो पौंडीचेरी के द्रष्टा बने। उनका पौंडीचेरी जाना एक तरह से राजनीतिक दुनिया से उनका औपचारिक संन्यास था। अब उनका पूरा ध्यान अपने आध्यात्मिक काम पर था, एक ऐसी खोज जो मानवता के भविष्य को एक नई परिभाषा देने वाली थी। और यहीं पर उन्होंने अपने क्रांतिकारी दर्शन एकात्म योग को विकसित किया। देखिए, ज्यादातर आध्यात्मिक रास्ते दुनिया को मोह माया मानकर उससे दूर जाने की बात करते हैं, लेकिन अरबिंदो ने कहा, हमें दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दिव्य चेतना को इसी दुनिया में, इसी जीवन में उतारकर इसे बदलना है। लक्ष्य पलायन नहीं बल्कि दिव्यीकरण है। उन्होंने अपने विचारों को कई महान ग्रंथों में लिखा। द लाइफ डिवाइन उनका सबसे मुख्य दार्शनिक ग्रंथ है जो चेतना के विकास को समझाता है। द सिंथेसिस ऑफ योग उस तक पहुंचने का प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है, और सावित्री एक महाकाव्य उनके पूरे दर्शन को कविता के रूप में पेश करता है। ये ग्रंथ आज भी दुनिया भर के लिए एक धरोहर हैं। इस महान काम में वो अकेले नहीं थे। उनकी आध्यात्मिक सहयोगी द मदर ने उनके विजन को जमीन पर उतारा। अगर श्री अरबिंदो दर्शन के स्रोत थे, तो द मदर उस दर्शन को जीवन में उतारने वाली शक्ति थीं। उन्होंने ही श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की, जो आज भी उनके काम को आगे बढ़ा रहा है। और ये हमें उनके सबसे बड़े योगदान के केंद्र में ले आता है, जो उन्होंने दुनिया को दिया। यही उनकी शिक्षाओं का सार है। जैसा कि वो कहते हैं, मुक्ति का मतलब दुनिया छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि इसी धरती पर जीवन को बदलना है। उनके लिए अध्यात्म हिमालय की गुफाओं के लिए नहीं था, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे समाज और इस पूरी दुनिया को बदलने के लिए था। और यहीं पर आता है उनका सबसे बोल्ड आइडिया। वो कहते थे कि सोचो, जैसे जीवन पानी से निकलकर जमीन पर आया, जैसे बंदर से इंसान बना, तो क्या ये सफर यहीं खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि एवोल्यूशन रुका नहीं है, बस फर्क इतना है कि अगला कदम शरीर का नहीं, चेतना का होगा। हम इंसान इस यात्रा की मंजिल नहीं है, हम तो बस एक पुल हैं, एक ऐसी मंजिल की तरफ जो हमसे कई ज्यादा ऊंची चेतना वाली होगी। तो आखिर में श्री अरबिंदो का जीवन इन तीन धाराओं का एक संगम था। एक क्रांतिकारी का एक्शन, एक दार्शनिक का ज्ञान और एक योगी की आध्यात्मिकता। उन्होंने ये साबित किया कि ये तीनों रास्ते एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन का हिस्सा हैं। इसीलिए उनकी जीवनी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये इंसान के भविष्य की क्षमताओं का एक रोड मैप है। ये हमें दिखाती है कि इंसान क्या कुछ बन सकता है। और श्री अरबिंदो की विरासत हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हम इंसान के रूप में अपनी चेतना के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे आने वाले कल की दिशा तय कर सकता है।